ये वक्त है जब दुनिया का अंत नजदीक आ गया था। इंसान एक खतरनाक वायरस से ज़ोंबी में बदल रहे होते हैं और ऐसे समय में एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे की जान बचाना चाहता है, इसलिए वो अनजान जगह पर भटक रहा होता है। कहानी की शुरुआत एक नदी में तैर रही एक बोट से होती है, जहाँ पर एंडी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ उस बोट में सफर कर रहा होता है, क्योंकि बाहर जमीन पर एक वायरस फैल चुका है और कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग ज़ोंबी में बदल गए हैं। तभी एंडी की नजर एक फैमिली पे जाती है, जिन्हें वो अपने हाथों से इशारा करता है, लेकिन उनका मुखिया उसे गन दिखाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे या फिर किसी प्रकार से उन्हें परेशान होना पड़े। जिसके बाद एंडी अपनी पत्नी के पास जाता है और उसकी पत्नी को काफी ज्यादा चिंता होती है, क्योंकि अब उनके खाने की सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो रही है। एंडी अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एंडी को पानी में एक टूटी हुई बोट दिखाई देती है और एंडी उसके अंदर चला जाता है। वहां पर उसे खाने पीने का सामान मिल जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस बोट के अंदर कोई है। लेकिन इससे पहले वो इसको नुकसान पहुंचाए, वो खाने पीने का सामान लेके अपनी बोट पर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी ये सारा सामान देखकर बहुत खुश होती है। एंडी कहता है कि अब हमारे पास 2-3 महीने का राशन तो है, लेकिन उसकी पत्नी चाहती है कि वो जाकर वहां से और भी ज्यादा सामान ले आए। इसीलिए वो एंडी को बिना बताए उस बोट के अंदर चली जाती है और वो सामान लेकर जब बाहर निकल रही होती है तो तभी कोई चीज उसे पकड़कर बोट के अंदर खींच लेती है। पर जैसे तैसे करके वो अपनी बोट पर वापस पहुंच जाती है। फिर एंडी अपनी पत्नी को बोट में देखता है कि उसका पैर पूरी तरीके से जख्मी है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और एंडी की पत्नी चाहती है कि वो बोट से उतरकर कहीं दूर चली जाए, क्योंकि वो भी अब इस वायरस से इन्फेक्टेड है। लेकिन एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो कहता है कि इस पानी में बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके बारे में वो लोग जानते भी नहीं है, ये बस मामूली सी चोट है। एंडी की पत्नी कहती है कि उसकी उंगलियां थी, यानी कि वो एक ज़ोंबी था। इस बात से एंडी को बहुत दुख होता है। एंडी कहता है कि तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, तब तक मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। दरअसल एंडी अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपनी बोट को छोड़कर सड़क के रास्ते डॉक्टरों तक पहुंचने के लिए सफर तय करता है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी गाड़ियां मिलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी लेकर ये लोग आगे निकल पड़ते हैं। तब कुछ ही दूर जाने के बाद एंडी की पत्नी काफी ज्यादा सीरियस होने लगती है, यानी कि वायरस अब उस पे हावी हो रहा है। एंडी की पत्नी गाड़ी से बाहर निकलना चाहती थी ताकि एंडी और उसकी बेटी सुरक्षित रहें, पर एंडी ऐसा नहीं चाहता। वो किसी तरह उसे मनाकर वापस गाड़ी में बिठा लेता है। जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनकी गाड़ी के आगे एक ज़ोंबी आ जाता है, जिस वजह से इनकी गाड़ी का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है, जिससे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एक लकड़ी एंडी की पत्नी के पेट के आर पार हो जाती है और एंडी को काफी ज्यादा चोट लगने से वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी में पूरी तरीके से इन्फेक्शन फैल चुका था। अब वो पूरी तरीके से ज़ोंबी बन चुकी है, लेकिन उसने अपना पेशेंस खोने से पहले दरवाजे पे लिखा होता है सेफ हर, यानी कि उसने एंडी से अपनी बेटी को बचाने के लिए कहा है। एंडी अपनी बेटी को उठाने के लिए हाथ पीछे की तरफ बढ़ाता है, लेकिन तभी उसकी पत्नी उसके हाथ पे काट लेती है। एंडी किसी तरह से अपनी बेटी को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन एंडी पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को खो दिया है और साथ ही 48 घंटों में वो भी एक ज़ोंबी बन जाएगा। उसे नहीं पता कि उसके बाद अब उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तब वो अपनी घड़ी में 48 घंटों का अलार्म सेट कर लेता है। तब वो देखता है कि वहां पर वही आदमी है जो उनकी गाड़ी के आगे आ गया था। जब एंडी उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से वायरस से इन्फेक्टेड है। वो एक लकड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम ढूमी होता है और ये ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में से थी। वो एंडी से कहती है कि मेरे पिता को कोई नुकसान मत पहुंचाना। दरअसल जो आदमी इन्फेक्टेड हो चुका है वो इस लड़की का पिता है। उसने अपने पिता के मुंह को पूरी तरह से बांध दिया था ताकि वो किसी को इन्फेक्ट ना करे। वो लड़की अपने हाथ को काटती है और जब उसका खून निकलता है तो वो उसे एक पेड़ पे लगा देती है, जिससे वो ज़ोंबी उस पेड़ पे जाके उसे चाटना स्टार्ट कर देता है। और इसी तरह से वो अपने पिता को डायरेक्शन देती है और जहाँ पे वो चाहती है वो उन्हें लेके चली जाती है। इसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाता है और जब वो रास्ते में जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट जलती है और एंडी समझ जाता है कि वहाँ पर कोई ना कोई तो है। असल में ये एक स्कूल होता है। एंडी स्कूल के अंदर जाता है जहाँ पर एक लेडी बैठी होती है। वो एंडी के जख्म पर मरहम लगाती है और वो एंडी को आज रात यहीं रुकने को बोलती है।
एंडी रुकने के लिए मान जाता है और एंडी जब रात को वहाँ पे रुका होता है तभी वो देखता है कि सामने कुछ आदिवासी आग लगा रहे हैं। वहीं पे एक औरत घूमी घूमी आवाज लगा रही होती है। दरअसल ये उसी लड़की की माँ होती है जिससे एंडी मिला होता है। तभी दूसरी तरफ एंडी को दिखाया जाता है जिसने अपने पिता को जमीन में गड्ढा करके वहाँ पे छिपा दिया है, क्योंकि अगर उसके पिता को लोगों ने देखा तो वो उसे मार देंगे। दरअसल यहाँ के आदिवासी सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे होते हैं और वो अपने पिता को जिस भी हालत में है उस हालत में हमेशा के लिए बचा कर रखना चाहती है। अगली सुबह एंडी वहां से निकलने लगता है क्योंकि वो यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि वो भी उस वायरस से जल्द ही इन्फेक्टेड होने वाला था और ना ही वो अपनी बेटी को इस औरत के पास छोड़ सकता है, क्योंकि उस औरत की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसकी भी बहुत जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। इसलिए एंडी वहां से निकल जाता है और जब वो थोड़ी दूर आगे जाता है तो उसे वहां पे एक गाड़ी दिखाई देती है, पर इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता उसके ऊपर कोई गोली चला देता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी लेटा होता है, लेकिन दरअसल उसने वो गोली एक ज़ॉम्बी पे चलाई होती है जो एंडी के पीछे आ रहा होता है। इस आदमी का नाम विक होता है। वो एंडी से कहता है कि बहुत जल्द ही यहाँ पर सभी इन्फेक्टेड लोग आ जाएंगे, तुम्हें जल्दी से यहाँ से मुझे निकालना होगा। दरअसल वो एक बहुत बड़े सिलेंडर के नीचे फंसा होता है। एंडी उस सिलेंडर को गाड़ी से खींच के हटा देता है, फिर वो दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उस आदमी की पत्नी भी होती है। ये घर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके बाद विक एंडी को एक जगह ले जाता है जहाँ पर एंडी देखता है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग एक केज के चारों तरफ होते हैं। तभी ये दोनों इन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। जब ये लोग सबको मार देते हैं और उस पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी देखता है कि उस पिंजरे के अंदर घूमी थी। एंडी उससे इसके बारे में पूछता है, जिस पर विक उन्हें बताता है कि मैं इन्हें मारकर इनके पास जो भी जरूरी सामान है वो ले लेता हूँ। हालांकि एंडी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन विक उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़की के बारे में ना सोचकर अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। यहाँ पर विक ने एक और बूढ़े आदिवासी को पिंजरे में कैद किया होता है, जिसके बाद दोनों के दोनों घर वापस आ जाते हैं। रात को एंडी अपनी बेटी को वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल आता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर विक की वाइफ भी आ जाती है और वो उसे ऐसा करने पर मना करती है और कहती है कि विक मेरा पति नहीं है, बल्कि उसने मेरे पति को मारा था। अगर तुम अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से हमें कहीं और लेके जाना होगा। पर बदकिस्मती से एंडी के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। वो उससे कहता है कि मैंने नदी के किनारे एक फैमिली को देखा था, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। लेकिन इससे पहले वो उन दोनों को वहाँ से लेके जाता, वहाँ पे विक आ जाता है और वो एंडी को उसी पिंजरे के अंदर बंद कर देता है जिसमें उसने घूमी को बंद किया होता है। हालांकि घूमी उससे डर रही होती है। फिर एंडी उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब इन्हें यहाँ से किसी भी तरीके से बाहर निकलना होगा। इसीलिए एंडी चेन के साथ एक मांस का टुकड़ा बांध देता है और चेन का दूसरा सिरा दरवाजे के ऊपर बांध देता है और मांस के टुकड़े को दूर फेंक देता है। वहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सब के सब उस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ते हैं और सारे लोग मांस के टुकड़े को खींचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे चेन ऊपर खींची जाती है और दरवाजा खुल जाता है और घूमी और एंडी वहां से निकलकर भाग जाते हैं और सीधा उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे एंडी की बेटी होती है। एंडी अपनी बेटी और लोरेन को लेकर वहां से बाहर निकल जाता है, लेकिन विक तभी वहां पे आ जाता है और इससे पहले कि वो गोली मारता सामने लोरेन आ जाती है और गोली लोरेन को लग जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और घूमी के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि विक उनका पीछा भी करता है, लेकिन वो तीनों कहीं पे छिप जाते हैं। विक उन्हें नहीं ढूंढ पाता और वहाँ से वापस चला जाता है। अगली सुबह घूमी उस पेड़ के पास जाती है जहाँ पर उसने अपने पिता को छोड़ा था। वो देखती है कि उसके पिता पेड़ के ऊपर लकड़ी से चारों तरफ से फंसे होते हैं और उनकी मौत हो चुकी है, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाती है। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि तुम्हारे पिता पहले ही मर चुके थे, लेकिन घूमी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। एंडी उसे अपने साथ उस फैमिली तक ले जाना चाहता था, लेकिन घूमी उसके साथ आने से मना कर देती है, जिसके बाद एंडी अपनी बेटी को लेकर अकेला ही निकल जाता है। फिर वो अपनी घड़ी का टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 9 घंटे ही बचे हैं और तभी उसे दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी वहां पे नहीं होती और घूमी ने उसकी बेटी को गोद में उठा लिया है, क्योंकि घूमी भी उसकी बेटी की रक्षा करना चाहती है। और इसके बाद वो उसके साथ उस सफर पे निकल पड़ती है
कुछ ही देर बाद घूमी एंडी को नदी के किनारे तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो इस जंगल के सभी रास्तों को अच्छे से जानती थी। एंडी उस जगह पे जाता है जहां पर उसने उस परिवार को देखा था, पर वो देखता है कि उस परिवार का जो मुखिया होता है उसके गले पर भी एक ज़ोंबी ने काटा होता है और जल्द ही वो भी इन्फेक्टेड होने वाला है। वो एंडी को गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोलियां हैं, 4 मेरे परिवार के लिए। अगर तुम चाहो तो तुम भी अपने आप को और अपनी बेटी को खत्म कर सकते हो। एंडी उससे ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि मैं अपने परिवार को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता जहाँ पे कोई भी सुरक्षित ना हो। एंडी अपनी बेटी को लेकर आगे निकलने लगता है, तभी उसे एक के बाद एक 3 गोलियों की आवाज सुनाई देती है, यानी कि उस आदमी ने अपने परिवार को मार दिया और इसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। एंडी उसकी गन को उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां बाकी है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब घूमी को दिखाया जाता है जो कि इसी परिवार के टेंट के अंदर होती है। वो एंडी का बैग देखती है तो उसे वही फोटो मिलती है जो उसे उस औरत ने दी थी और ये फोटो घूमी के परिवार की होती है। ये फोटो देखने के बाद घूमी का एंडी पे विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो एंडी से कहती है कि मैं अपने घर अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती हूँ। फिर वो एंडी को धुआं दिखाती है और कहती है कि मेरे लोग वहाँ पे हैं। फिर वो तीनों के तीनों रेलवे ट्रैक के टनल से होते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो देखते हैं कि सामने विक होता है, लेकिन विक ने उन्हें नहीं देखा होता है। तभी एंडी घूमी को और अपनी बेटी को वहीं खड़ी एक गाड़ी के अंदर छिपा देता है। फिर जितने ज़ोंबीज को विक ने बांधा होता है उन सब के साथ जाके लाइन में खड़ा हो जाता है। विक एक एक करके सभी को जान से मार रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही एंडी के पास आता है एंडी अपनी बंदूक निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। फिर उन दोनों में हाथापाई होती है और इस हाथापाई में वो एंडी की रिवॉल्वर छीन लेता है और वो उसी को गोली मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी के पास जाता है जहां पर घूमी और एंडी की बेटी होती है। वो घूमी को निकालकर ट्रैक पे गिरा देता है जिससे घूमी बेहोश हो जाती है और एंडी की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर एक जगह बैठ जाता है। एंडी उसके पास जाता है और उससे अपनी बेटी को मांगता है। विक उससे कहता है कि तुमने मेरी लोरेन को मेरे से छीना था तो अब मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीन लूंगा। एंडी कहता है कि लोरेन तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इस बात से विक को एहसास होता है कि एंडी कहीं ना कहीं सच बोल रहा है। इसके बाद वो अंदर ही अंदर गिल्ट में होकर एंडी को उसकी बेटी लौटा देता है। इसके बाद घूमी, एंडी और एंडी की बेटी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन घूमी को चलने में बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि उसके सिर पे चोट लगी होती है। एंडी उससे कहता है कि अगर तुम बेहोश हो गई तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो उसे मोटिवेट करता है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एंडी इसके बाद ज्यादा दूरी तक नहीं चल पाता। वो घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। वो घूमी से कहता है कि तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा मेरी बेटी का ध्यान रखोगी। घूमी कहती है कि मैं वादा करती हूँ। एंडी जानता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका था। वो अपनी बेटी को अलविदा कहता है और घूमी से बैग से एक बॉक्स मांगता है जिसके अंदर हाथों को बांधने का एक फंदा होता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है जहां पर धुआं उठ रहा होता है, वहां पर घूमी की मॉम और उसके कबीले वाले ज़ोंबीज को मार रहे होते हैं और यहाँ पर धुआं इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये लोग उन्हें जला भी रहे होते हैं। तभी एंडी उस धुएं को चीरते हुए बाहर निकलता है जिसकी पीठ पर घूमी और उसकी बेटी होते हैं। एंडी ने घूमी को एक लकड़ी का टुकड़ा दिया होता है जिसपे मांस बंधा होता है। वो जानता है कि इस मांस से ज़ोंबीज अट्रैक्ट होते हैं और जिस भी तरह घूमी इस मांस के टुकड़े को करेगी एंडी उसी तरफ जाएगा और इस तरह से ये तीनों कबीले तक पहुंच जाते हैं। घूमी ने एंडी का हाथ पकड़ा होता है, हालांकि एंडी एक ज़ोंबी बन चुका है, लेकिन बदकिस्मती से अब कबीले वालों को एंडी को मारना होगा। वो लोग एक भाले से एंडी को मार देते हैं। घूमी और उसकी मॉम अब एंडी की बेटी को अपना लेते हैं और अंत में दिखाया जाता है कि ये लोग एंडी को भी सम्मान के साथ दफन कर देते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कमेंट में जरूर से बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए या हमारी वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से कर दें।